लगा रहा गंगा में, उसको लग रहा है गंगा जी ने स्विमिंग पूल है, नहा लो, इसमें जितना आनंद लेना हो ले लो। और एक वो व्यक्ति है जो गंगा को प्रणाम कर रहा है। देखने से ही आप समझ जाएंगे कि किसका स्वभाव, किसका विचार कैसा है। वो जो व्यक्ति 5वीं सीढ़ी से छलांग लगाकर गंगा को केवल एक आनंद का स्थान मान रहा कि खूब बढ़िया डुबकी लगा के नहाएंगे, आनंद आ जाएगा, तो स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा भरोसा नहीं है। पर जो भाव से गंगा माँ को प्रणाम करके, गंगा माँ का आशीर्वाद लेकर के, मंगलमय ढंग से आचमन करके इस भाव से स्नान कर रहा कि हे गंगा माँ, मेरे पाप को धोकर मुझे मुक्त करिएगा, पक्की बात है कि एक न एक दिन उसकी मुक्ति जरूर हो जाएगी, इसके पाप जरूर धुलेंगे। बात तो श्रद्धा की है, बात तो भाव का है। आप किस भाव से भगवान से जुड़ रहे हैं। सती माँ कथा नहीं सुन रही, ऊपर देखा तो देवता अपने अपने विमान में बैठ के जा रहे थे। माँ ने पूछा, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, ये सारे देवी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं। माँ ने कहा, बाबा तब तो हमको भी चलना चाहिए। बोले, देवी उस यज्ञ से हमें निमंत्रण नहीं आया, उस यज्ञ से हमें बुलावा नहीं आया, आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा। माँ कहती है, बाबा पर शास्त्र तो आज्ञा करते हैं कि कभी भी बेटी अगर पिता के घर जाए तो उसको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना निमंत्रण के भी अपने पिता के घर जा सकती है। कभी कोई कथा में जाए, कीर्तन में जाए, सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, तीर्थ में जाए, गुरु के घर जाए, तो उसे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वो बिना निमंत्रण के भी जा सकता है। तो बाबा मेरे पिता के घर जाने में मैं निमंत्रण का इंतजार क्यों करूं? कहा, देवी बात निमंत्रण की नहीं है, बात यह है कि आपके पिताजी मुझसे द्वेष करते हैं। आपके पिताजी ने जो यज्ञ किया है उसमें सबको बुलाया, पर हमको और तुमको नहीं बुलाया। वो जानते हैं कि तुम जाओगी तो मुझे भी आना पड़ेगा, और मैं आऊंगा तो वहाँ मेरा अपमान किया जाएगा, और तुम्हारे पिता यही चाहते हैं कि वो मेरा अपमान करे, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। शंकर जी ने बार बार समझाया, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। पर कहते हैं जब विधाता विपरीत हो ना तो कुछ समझ नहीं आता है। दो लोग भाग्य लिखते हैं, एक तो भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा जी, और एक तो भाग्य लिखते हैं भगवान नारायण, भगवान हरि। याद रखिएगा, ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाया जा सकता है, पर भगवान ने अगर कुछ लिख दिया तो उसको मिटाया जा सकता नहीं है। शंकर जी ने बार बार समझाया, जब सती नहीं मानी तो समझ गए अब इसका कल्याण नहीं है। तुरंत नंदी को बुलाया और दक्ष ने टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर ऐसे जितना भी दहेज में दिया था सब नंदी पे रख के वापस कर दिया। अब आप ये कहेंगे, महाराज सती को भेजा, ये बात तो समझ में आई, पर ये टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर एसी क्यों भेज दिया? इसकी क्या आवश्यकता थी? क्यों माता हूँ, आप लोग मायके जाती हो तो टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर लेके जाती हो? नहीं, ये हमारे पिताजी ने दिया, हम लेके जाएंगे। नहीं ना? अरे हाँ या ना कहिए। तो शंकर जी ने क्यों भेज दिया? बाबा जानते ये जा रही है पर लौट के आने वाली नहीं है, और जब लौट के नहीं आएगी तो इसका सामान क्या होगा? मैं तो अड़भंगी हूँ, भांग धतूरा जो भी भक्त चढ़ा दे वही पाकर मेरे छाला लपेट कर कहीं जंगल में, कभी गुफा में, कभी कैलाश पर, कभी शमशान में मस्त रहता हूँ। ये सब मैं लेके क्या करूँगा? इसलिए जितनी भी सामग्रियाँ थी दे करके भोले बाबा ने भेज दिया। एक बेटी जब मायके जाती है तो बहुत कुछ सोच के जाती है। जाऊंगी तो परिवार के लोग बड़े प्रेम से मिलेंगे, भाभी भले ही कैसी हो लेकिन जब मुझे देखेंगी तो दौड़ के हृदय से लगा लेंगी। भैया जब सुनेंगे कि मेरी बहन आई है तो वहाँ दौड़ पड़ेंगे और आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ पूछेंगे, और बहन कैसी हो तुम? एक बेटी की इच्छा होती कि जब मैं मायके जाऊं तो कोई मुझसे दो शब्द बात कर ले। और याद रखिएगा, बेटी का मायका माँ बाप से होता है। जब तक माँ बाप मायके में जीवित हों तब तक बेटी शान से आती जाती है, लेकिन जब माँ बाप न रहे तो बेटी का कदम लड़खड़ा जाता है।
एक अगर वस्तु भी छूना हो ना तो बहुत सोच के छूती है कि भाई कहीं भाभी ये न बोल दे कि अरे दीदी आप जरा रहने दो, अब थोड़ा हटो पीछे। उसको बड़ा डर लगता है। आज सती माँ जा रही, घर में सब मेरा आदर करेंगे। पिताजी तो बड़े प्रेम करते हमसे, वो हृदय से लगा लेंगे। लेकिन जब पिता के घर पहुंची तो वहां कुछ और ही हो गया। क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता सखा पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता सकाहु न सनमानी। इस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनना आप। जब सती माँ अपने पिता के घर गई ना, पिता दक्ष ने मना करके रखा था शिव और सती आए तो शिव और सती का कोई सम्मान नहीं करेगा। जो भी शिव और सती का सम्मान करेगा उसे दंड दिया जाएगा। एक बेटी जब मायके जाती है तो उसको लगता है कि मेरे भैया मुझसे प्रेम से मिले, मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगा ले, मुझे दुलार करे, ये भाव लेकर एक बेटी अपने मायके जाती है। लेकिन आज जब सती अपने मायके पहुंची तो किसी ने सती का आदर ही नहीं किया। भाइयों ने मुख फेर लिया, बहनों ने बात ही नहीं की, सबने सती का अपमान किया है। आप जरा सोचिए सती माँ पे क्या बीती होगी। एक तरफ पति से झगड़ करके जिद करके गई है कि मैं मायके जाऊंगी, पिताजी से मिलने जाऊंगी, और वहीं जाने पर अगर अपमान हो जाए तो सती माँ को कैसा लगा होगा। सती माँ के आंख में आंसू आ गए, भावुक हो गई सती माँ, और बेटी को भावुक होते हुए देखा तो एक पात्र है जो निकल के आई है बाहर और जिसने सती को हृदय से लगा दिया है। कौन है वो पात्र? कौन है? कहिए। माँ ने जब देखा मेरी बेटी का अपमान हो रहा है, एक माँ सब कुछ सह सकती है और उसकी बेटी और बेटा का अपमान हो ये माँ सहन नहीं कर सकती है। दौड़ पड़ी, जाके हृदय से लगाया, कहा पार्वती सती अच्छा किया तू आ गई बेटी, तेरे पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया, तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जीवित है तुझे इस दरवाजे पर आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा सम्मान करती हूँ, किसी की तू चिंता मत कर। एकदम जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ हृदय से लगाती, ऐसे सती को एकदम हृदय से लगा के बांध लिया अपनी भुजाओं से और हृदय से लगा करके रो पड़ी है माँ। इसीलिए माँ माँ होती है। हाँ, इसीलिए माँ माँ होती है। माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। संसार में पुत्र को पुत्र भले हो जाए पर माता को माता कभी नहीं होती। बेटा लाख गाली दे ले, बेटा लाख माँ बाप को अपशब्द कह ले, बेटा लाख माँ से झगड़ जाए, लेकिन जब रात को 11 बजे ना तो माँ अपने कमरे में बैठकर रोती, मेरा बेटा भूखा सोया है। आधी रात को उठती है, भोजन बनाती है, जाती है सिरहाने भोजन रख के पीठ थपथपाती है, बेटे झगड़ा तो लगा रहेगा जीवन भर, ले ले भोजन कर ले, भूखे नहीं सोते हैं, भूख लगी होगी। ये पात्र माँ होती है। लोग कहते हैं माँ ने किया ही क्या। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते मेरे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन याद रखना आप जब छोटे थे आपको नजर लगी थी ना, जो मिर्च माँ ने नजर उतार कर आग में फेंका था उस मिर्च की मोल न चुका पाओगे तुम। जब आपको नजर लगी थी आप रो रहे थे और आधी रात को माँ कंधे पर लेकर थपकी दे रही थी और घर में घूम रही थी, सब सो रहे थे, माँ केवल जग रही थी, वो आंखों की नींद नहीं लौटा पाओगे तुम।
तुम जब नहीं हुए थे तो दर दर जाकर मंदिरों में तुम्हारे लिए जो मन्नतें मांगी थी ना, उसका भरण पोषण तुम नहीं कर सकते और कहते हो माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप का आदर करिए, माँ तो माँ ही होती है। माँ के समान कौन होगा। बेटा घर से बाहर जाए कमाने के लिए, जब लौट के आए पिताजी पूछते पैसे की व्यवस्था हुई, भाई लोग पूछते नौकरी लगी, लेकिन वही माँ होती है। आहा, दौड़ के आती है, बेटे के हाथ में तौलिया देती और कहती बेटे तुझे भूख लगी होगी, हाथ पैर धुल के आ जाने पर भोजन निकाल देंगे, पहले भोजन कर ले, बात बाद में करेंगे। ये पात्र होती है माँ। इसलिए माँ बाप का आदर करिए, उनको वृद्धाश्रम मत पहुंचाइए, वो देव है। आजकल के बच्चे माँ बाप को गाली सुनाते हैं। याद रखिएगा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ झाड़ू पोछे करके भी, पर 4-4 बच्चों से के लिए एक माँ पाली नहीं जाती। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे। माँ और बेटे का क्या संबंध होता, जरा सुनिएगा। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, उनको मृदंग बजाने की आदत थी। वो रोज सुबह उठ करके मृदंग लेकर बैठते थे और मृदंग वादन करते थे। जब वो मृदंग बजाते थे ना, तो एक मेमना जो हिरण का बच्चा था, वो आकर के बड़े ध्यान से मृदंग की आवाज को सुनता था। एक दिन महात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। महात्मा ने उस मेमना से पूछ लिया, तो इस मृदंग की आवाज को इतने ध्यान से सुनता है, क्या समझ पाता है? तो वो मेमना रो पड़ा और उसने कहा मुझे समझ नहीं आता, आप क्या बजाते हो? तो उसने पूछा महात्मा ने कि फिर आप सुनते क्यों हो? क्या समझ आता? नहीं आता तो क्यों सुनते हो? उस मेमना ने रो करके कहा महात्मन, मुझे नहीं पता आप कौन सा सुर बजा रहे, मुझे नहीं पता आप कौन सा ताल बजा रहे हैं, पर जब आप थपकी लगाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है, क्योंकि इस मृदंग में जो चमड़ी लगा है वो मेरी माँ के शरीर से आया है, मुझे मेरे माँ की याद आ जाती है। कहते उस दिन से उस महात्मा ने वो मृदंग बजाना बंद कर दिया। ये होता है एक माँ और बेटे के हृदय का संबंध। एक माँ कहीं भी हो, बच्चे के लिए एक ही चिंतन में लगी रहती, मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। हाँ? आधी रात को भी सब सो रहे हो और बच्चा रो रहा हो ना, तो माँ थपकी देकर घूमती रहती है, उसके आंखों पर नींद नहीं आती। जब तक बेटा सो न जाए तब तक माँ जगती रहती है। और इसीलिए तो कहते हैं, अगर मानी ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मानी ममता लुटाई न होती, तो ममता